गॉल ब्लैडर स्टोन को लेके बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है और बहुत लोग क्लेम भी करते हैं इस बात का कि क्या गॉल ब्लैडर का इलाज बिना सर्जरी, बिना चीरे, बिना ऑपरेशन के संभव है या नहीं है, और क्या सिर्फ दवाइयों से ही गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए, समझने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बना रहना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि एक्चुअल में गॉल ब्लैडर क्या होता है और गॉल ब्लैडर स्टोन बनते क्यों हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये पत्थर गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जो है एक छोटा सा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो राइट साइड में यहाँ पे लीवर के नीचे लगा रहता है। लीवर के साथ लीवर से कुछ जूसेस बनते हैं जो इस थैली के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो ये एक रिजर्वायर के तौर पे काम करता है बाइल जूस को इकट्ठा करने के लिए। और जब भी हम कुछ चिकना भोजन करते हैं, कोई फैटी भोजन करते हैं, तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अब चिकना भोजन आने वाला है हाथ में। तो उस समय जो ये गॉल ब्लैडर है वो श्रिंक होता है और वहाँ से बाइल जूस निकल के छोटी आंत की तरफ चला जाता है और ये फैटी भोजन को पचाने में सहायक होता है। बात करते हैं कि एक्चुअल में पत्थर आ कहाँ से जाते हैं। तो जो बाइल जूस है हमारा, उसमें बिलिरुबिन होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल से अधिक रहने लगे बाइल जूस के अंदर, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा बाइल जूस पड़ा है। तो उस बाइल जूस में नीचे की तरफ डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के, और इन स्टोन को हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन के नाम से। और अक्सर जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन में करीब 80% लोगों में इसी तरह के स्टोन पाए जाते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। इनका कलर कुछ हल्के येलोइश, डार्क येलोइश कलर का होता है। दूसरी जो तरह की स्टोन होती है उनको हम पिगमेंट स्टोन कहते हैं। तो बाइल जूस के अंदर जो बिलिरुबिन होता है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए या जो बाइल जूस है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए, तो उसके कारण जो बिलिरुबिन है या जो पिगमेंट्स हैं वो डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं और एक ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जब ये डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो फिर ये बड़ा पत्थर बना लेते हैं। ऐसी जो पत्थर है वो करीब 20% मरीजों में पाए जाते हैं जिनको हम पिगमेंट स्टोन के नाम से जानते हैं। एक और बात है कि करीब 75 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन तो होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। मगर यही मरीज जो हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ हैं, वो कभी किसी समय पे जाके सिम्प्टोमेटिक मरीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें लक्षण आ जाते हैं। बट ये लक्षण आते क्यों हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे ये स्टोन का साइज़ बढ़ता जाता है तो ये जो बाइल जूस है उसका रास्ता रोकने लगता है। तो जो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना था, अगर उसकी मात्रा कम होने लगती है तो स्टमक में जैसे ही फैटी कंटेंट जाते हैं तो उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता। जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो वहाँ पे इंडाइजेशन शुरू हो जाता है, और जब इंडाइजेशन शुरू होता है तो पेट फूलना, पेट में भारीपन होना, दर्द होना, नौजिया जैसे लक्षण आने, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोन का साइज़ और बड़ा होता है तो ये रास्ते की रुकावट और बढ़ने लगती है। तो जो बाइल जूस जितनी मात्रा में आगे जाना चाहिए था वो आगे नहीं जा पाता और ये गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने लगता है। जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर ज़्यादा इकट्ठा होता है तो ये पीछे की तरफ ब्लड में मिलने लगता है लीवर के थ्रू जाके, जिसके कारण जॉन्डिस डेवलप हो जाता है या पीलिया हो जाता है। अब क्योंकि स्टोन का साइज़ बड़ा हो गया या वहाँ पे मल्टीपल स्टोन इकट्ठे हो गए गॉल ब्लैडर के अंदर, तो ये इरिटेट करते हैं गॉल ब्लैडर की वॉल को और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो है और भी सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, और अगर वहाँ पे लेट से इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को सीवियर इंटेंस पेन होता है जिसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और ये जो दर्द है वो राइट हाइपोकोरोनिक रीजन, यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे होता है और ये पीछे की तरफ भी जा सकता है और राइट शोल्डर पे भी आता है ये दर्द। और उसके अलावा जो है मरीज़ उतना बेचैन होता है कि उसको फटाफट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, यानी कि बिना इंजेक्शन लिए उसको आराम नहीं पड़ता, और अल्टीमेटली ये एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे देखा जाता है इन सारे एक्यूट कोलेस्टाइटिस के लक्षण को, और इसमें फ़ौरन या समय रहते सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम क्रोनिक कोलेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। क्रोनिक कोलेस्टाइटिस ये होता है कि उसमें एक्यूट कंडीशन नहीं आती, यानी कि वो सीवियर एकदम से कंडीशन नहीं आती, सिम्टम्स होते हैं हल्के, आते हैं चले जाते हैं, फिर कभी सिम्टम्स आगे 1 महीने में, 6 महीने में, और आपने कुछ दवाई खा ली और वो ठीक हो गए, मगर वहाँ स्टोन होती है, स्टोन का साइज़ भी बढ़ता रहता है। और यही आगे जाके कभी कभी अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड कोलेस्टाइटिस हो जाता है। तो अगर गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन है तो उसको कोलेस्टाइटिस कहते हैं, और अगर स्टोन अंदर होते हैं तो उसको हम कोलीलिथिसिस के नाम से जानते हैं। तो अगर क्रोनिक कोलेस्टाइटिस का भी समय पे इलाज ना किया जाए, ठीक से इलाज ना किया जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने लगती है। और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, एक तो हमने जैसे पहले बात की सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये दूसरे जो ऑर्गन है वहाँ पे भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। जैसे जो बाइल डक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम कोलेंजाइटिस के नाम से जानते हैं,
या ये इन्फेक्शन पेनक्रियास की तरफ भी जाने लगता है, जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। उसके अलावा खून के अंदर ही पूरे इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, ये भी बड़ा कॉमन देखा गया है एक्यूट कोलेस्टाइटिस के बाद, अगर समय पे इलाज ना किया जाए। और जो सबसे बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, अगर समय पे हमने ध्यान नहीं दिया गॉल ब्लैडर स्टोन को लेके, तो ये गॉल ब्लैडर के कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है, और जो लीवर के नज़दीक होता है, तो जिसकी वजह से लीवर में भी कैंसर हो सकता है, और ये फिर बहुत ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है। तो सवाल ये आता है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के, बिना चीरे के, सिर्फ दवाइयों से भी निकाला जा सकता है? बहुत से लोग इस बात का दावा भी करते हैं, और मैं भी इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने में मदद मिल सकती है, मगर उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कोशिश करते हैं कि चलो सर्जरी से कोई रास्ता मिला है हमें बचने का, तो चलो दवाइयों पे चलते हैं, और ये दवाइयाँ जब खाना शुरू करते हैं तो दवाइयाँ 1 दिन में 2 दिन में कोई असर नहीं डालती, आपको सालों साल ये दवाई खानी पड़ती है, तब जाके वो गॉल ब्लैडर स्टोन पे कुछ अपना असर दिखाती हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है या इम्पॉसिबल है कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन को किसी दवाई से निकाल सकते हैं बिना सर्जरी के। हाँ, हम ऐसा ज़रूर करते हैं कि जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ बढ़ता रहता है, और ये जो हमने ऊपर कॉम्प्लिकेशंस की बात की, ये बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। और जहाँ पे जो इलाज सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन के ज़रिए एक ऑपरेशन से इस गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाला जा सकता था या गॉल ब्लैडर को निकाला जा सकता है, अब वो मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए हमें ओपन सर्जरी या बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, जो गॉल ब्लैडर है, एक तो उसके अंदर स्टोन का साइज़ बढ़ जाता है, तो वो लेप्रोस्कोप से निकालना मुश्किल हो जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है अंदर। दूसरा, गॉल ब्लैडर चिपक जाता है अपने सराउंडिंग ऑर्गन से, जिसको एडिशंस के नाम से जानते हैं, तो अब वो आसानी से छूटता नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें आपको 4 से 5 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। दूरबीन की सर्जरी में आप 24 घंटे में घर आ जाते हैं, खून भी कम बहता है। और अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, मरीज़ को पेनक्रियाटाइटिस हो गया, या ऊपर वाला ना करे कि किसी को गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, तो फिर ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि हाँ, इलाज ज़रूर है अवेलेबल दवाइयों के ज़रिए भी, लेकिन उससे आप इंसिडेंट रेट को कम कर सकते हैं, पथरी को बनने से रोक सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बात अपने मन में बिठा लें कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हैं और उनका साइज़ बड़ा हो गया है, तो आपके पास सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ दूसरे तरीके अपना के या दवाइयों का सहारा मान के अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, सो दैट वो फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।